हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में जियो डायनेमिक इन हिमालय एंड डिजास्टर मैनेजमेंट थीम पर 6 से 8 नवंबर 2023 तक एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश विदेश के 150 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल, प्रोफेसर हर्ष गुप्ता जिन्होंने भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना की है, वहीं सदस्य परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड अध्यक्ष, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रधान संपादक, ठोस पृथ्वी भूभौतिक विश्वकोश सह प्रधान संपादक, प्राकृतिक खतरे पूर्व अध्यक्ष, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड भूभौतिक क्रिस्टोफर चक बैली प्रोफेसर और अध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग विलियम और मैरी मैकलोथलीन स्ट्रीट हॉल 227 यूएसए, प्रोफेसर आरपी तिवारी HVC CU पंजाब, प्रोफेसर GD शर्मा अध्यक्ष AIU दिल्ली, श्री DC राणा IAS निदेशक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश उपस्थित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहली बार ये जो जियो डायनेमिक्स इन हिमालयाज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 6, 7, 8 नवंबर को होने जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रदेश में इस तरह का सम्मेलन और इतने इम्पोर्टेंट थीमेटिक एरिया पे पहली बार ऑर्गेनाइज करने का हुआ है। ये 6 तारीख को जो उद्घाटन इसका समारोह होगा, उसमें अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी लेकिन अस्वस्थ हैं, अभी दिल्ली एडमिट हैं। मैं उनकी सेहत की शुभकामनाएं करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो 6 तारीख को उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन समारोह में जो अमेरिका प्रेसिडेंट जियो सोसाइटी है, उसके प्रेसिडेंट प्रोफेसर क्रिस्टोफर वो भी आ रहे हैं और प्रेसिडेंट जियो सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रोफेसर HK गुप्ता वो भी होंगे। मैं पहले तो बधाई देना चाहूँगा प्रोफेसर अमरीश महाजन जो कि डीन हैं एनवायरमेंटल स्टडी के और अपने आप में बहुत अच्छे एक्सपर्ट, जिनका एक्सपर्टीज जो ना केवल प्रदेश में बल्कि पूरा देश भर में आपकी एक्सपर्टीज ली जाती है। मैं बधाई देता हूं प्रोफेसर अमरीश महाजन को और उनकी पूरी टीम को इस आयोजन के लिए। 2 साल पहले बिड के द्वारा तय होता है और ये तय हुआ था कि इस साल की जो ये कन्वेंशन है वो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी। ये जो कन्वेंशन है ये संयुक्त तत्वाधान मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून और इसमें कई जो कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, वो चाहे एमिल प्राइवेट लिमिटेड है, चाहे स्कीपर टेक है, चाहे मिया टेक सॉल्यूशंस है, या पैन इंडिया लिमिटेड है, या मेसर्स गार्बियर इंडिया है, आदित्य है, फोर्ज है, इस तरह के कई कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो हमारे साथ इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करने के लिए उन्होंने सबने हाथ बढ़ाया है। मैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलोर और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये तीनों मिलकर के इस आयोजन को जो है वो करने का निर्णय लिया है। मैं ये समझता हूं कि इसकी महत्ता आज के संदर्भ में इसलिए भी बढ़ जाती है कि अभी जैसे हमने देखा कि पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से बारिश हुई और बारिश में लैंडस्लाइड्स हुई और लैंडस्लाइड्स में हमने जानमाल का भी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा नुकसान जो है इस प्रदेश को सहना पड़ा।
उस संदर्भ में भी ये जो कन्वेंशन है ये इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि हालांकि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सेक्शन 40 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट की वो काम कर रही है। हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम के अंडर इस तरह का प्रावधान, इस तरह का चैप्टर भी है और वो अपने ढंग से इस तरह की पॉलिसी को तैयार भी करते हैं। हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2012 में एक रोड मैप तैयार किया गया था। मेन जो इसका पर्पज है कि आने वाले खतरे को साइंटिफिक तरीके से हम पहले किस तरह से भांपे और भांप कर करके उसका एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाए ताकि जहां यथासंभव है, जैसे मान लो असेसिंग द सेक्टरल और डिपार्टमेंटल रिस्क ऑफ डिजास्टर, मिटिगेटिंग द एग्जिस्टिंग रिस्क, प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू रिस्क, और उसी के संदर्भ में मान लो लैंडस्लाइड की बात कर रहे हैं। लैंडस्लाइड में हालांकि हमें ऐसा भी लगा बहुत ज्यादा जो लैंडस्लाइड्स हुई, जो परवाणु शिमला सड़क पर, यह भी लगा कि शायद 4 लेन हुआ और 4 लेन के कारण इसमें जितने पेड़ काटे 90 डिग्री में पहाड़ों को काट दिया गया। या फिर ऐसा भी लगा कि जहां जहां ज्यादा डेवलपमेंट हुई सड़कों को लेकर के, जहां पेड़ काटे गए वहां वहां ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन बाद में ऐसा भी लगा कि जैसे हमने शिमला में देखा, मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का भी कुलपति हूँ, उस दिन वही था जहाँ शिव बॉडी में और भी जगह हिमाचल में, शिमला में कई जगह इस तरह की लैंडस्लाइड्स हुई, बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद जब मंथन हुआ, मंथन के बाद ऐसा भी लगा कि कहीं ना कहीं हम आने वाले अर्थक्वेक को 1905 में कांगड़ा ने खुद देखा, पूरा कांगड़ा में जिस तरह से अर्थक्वेक आया था, या लैंडस्लाइड्स को देखा, या फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, स्नो स्टॉर्म्स, avalanches, droughts, even dam failures, fires, domestic and wild accidents, road, rail, air, stampedes, biological, industrial, और इवन के hazardous chemicals, ये सारे के सारे जहां रिस्क इन्वॉल्व है उसको किस ढंग से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उस पर ये 3 दिवसीय जो सम्मेलन रखा है इस पे विस्तार से चर्चा की जाएगी।